हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में आप सभी के लिए फ्रेंड्स साइंस का जो है टॉप 40 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है फ्रेंड्स। 40 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और जो भी लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए ये इसका 40 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद है कमेंट करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? कम होता है, ज्यादा होता है, बराबर होता है, या फिर क्या है बताइए। साबुन के बुलबुले का जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब से फ्रेंड्स अधिक होता है। आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला, स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? बताइए, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? दूसरा का सही जवाब बताइए। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, ये काम करता है पास्कल के सिद्धांत पर, ठीक है। पास्कल के सिद्धांत पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? ठीक है, नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है बताइए। याद कर लिया फ्रेंड्स, वह समुद्र में कुछ ऊपर उठता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। अगला, आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ प्रूफ देखिए क्वेश्चन कहाँ से आता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, हम सेम क्वेश्चन पढ़ा दिए थे क्लास में। ये क्वेश्चन पूछा गया क्लास में हम पढ़ा दिए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया क्लास में हम पढ़ा दिए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स मेरा नोट से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट से। तो क्लास तो फ्री में करवाते हैं। अगर आपको नोट्स लेना होगा व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 रुपये में नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 4 नंबर, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चौथा नंबर क्वेश्चन का बताइए, ठीक है जी। तो आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन, पांचवा, यदि किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व क्या हो जाएगा? पांचवा का बताइए। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, वस्तु का घनत्व जो है ना अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी है। ऐसा क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में आता है। अगला, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? छठा का बताइए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वायु दाब में कमी होने के कारण, ठीक है फ्रेंड्स। आंसर बी हो जाएगा। अगला, नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? सात का बताइए। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसानी इसलिए होता है क्योंकि समुद्री जल का घनत्व नदी के जल से ज़्यादा होता है, ठीक है। समुद्र का जल का जो घनत्व होता है वो नदी की जल से ज़्यादा होता है, घनत्व ज़्यादा होता है इसीलिए, ठीक है। अगला, पृष्ठ तनाव का कारण क्या है बताइए। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन का कारण क्या होता है? अणुओं के मध्य ससंजक बल। ससंजक बल याद कर लीजिएगा, ठीक है। अणुओं के मध्य ससंजक बल, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दिशा इंगित होती है? अगर बैरोमीटर के पैमाने में अचानक से गिरावट आती है तो कौन सी मौसम होने की दशा इंगित होती है? नौ को बताइए। शांत मौसम, तूफानी मौसम, गर्म मौसम, ठंडा मौसम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा तूफानी मौसम, बी हो गया। अगला क्वेश्चन, तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? 10 का बताइए। तेल जो होता है जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है फ्रेंड्स? आंसर ये आपका हो जाएगा क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। आंसर बी हो जाएगा 10 का। आगे चलते 11, वर्षा की बूंदे गोलाकार क्यों होती है? 11 का बताइए। वर्षा की बूंदे गोलाकार क्यों होती है? जल के पृष्ठ तनाव के कारण से गोलाकार होती है। अगला क्वेश्चन, पौधों की जड़ों से पर्णपतियों की ओर जल बढ़ने का कारण क्या है? प्रसरण, विसरण, केशिकत्व, या फिर वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन बोला यहाँ पे क्या कि पौधों की जड़ से पर्णपतियों की ओर, जड़ से बोल रहा है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे सी हो जाए, केशिकत्व कहते हैं। अगला, स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? 13 का बताइए।
तो फ्रेंड्स याद कर लीजिए किसी तत्व का गुण होता है, आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन, अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? कमेंट करिए 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? फ्रेंड्स यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। कमेंट करिए आप लोग सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी, जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। अगला, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बताइए 15 का आंसर। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, किसी तत्व के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन, रात्रि दृष्टि उपकरण नाइट विजन डिवाइस में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? 16 का बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा अवरक्त की तरंगे का, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 17, क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए 17 का बताइए। तो आंसर यहाँ पे बी हो जाए फ्रेंड्स, एक्स किरणों का, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे चलते हैं 18, कोबाल्ट 60 सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है? कोबाल्ट 60 जो है ना, विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयोग में होता है? बताइए 18 का आंसर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आंसर सी हो गया, गामा किरणों के उत्सर्जन के कारण से, ऑप्शन नंबर सी है। आगे चलते हैं, डॉपलर प्रभाव के कारण समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? 19 का बताइए। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता पर क्या प्रभाव पड़ता है? 19 का फ्रेंड्स कमेंट करिए आंसर। आवृत्ति बढ़ जाती है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 20 नंबर। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पे आप प्रूफ देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन क्लास में पढ़ा दिए थे। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये नोट्स में भी दे दिए थे। ठीक है, नोट्स के यहाँ पे लगा दिए हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया, सेम क्वेश्चन नोट्स में दे दिए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया, नोट्स में दे दिए थे। नोट्स का पेज नंबर यहाँ पे देखिए। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया, हम सेम क्वेश्चन जो है नोट्स में दे दिए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, नोट्स में दे दिए थे। अगर आपको भी नोट्स लेना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 रुपये में नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 20 नंबर, दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस परत में से परिवर्तित होती है? 20 का बताइए। दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से परिवर्तित होती है? 20 का बताइए आंसर। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, आयन मंडल से। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगों का एग्जाम्पल होता है? 21 का बताइए। तो ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? फ्रेंड्स ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। 21 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत से को क्षति पहुंचती है? बताइए, प्राध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? 22 का कमेंट करिए आंसर। तो 22 का यहाँ पे बी है फ्रेंड्स, ओजोन परत को, आंसर बी हो जाएगा। अगला, ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु किस इकाई का प्रयोग होता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, आसान क्वेश्चन है, गलती नहीं होना चाहिए। तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए फ्रेंड्स किसका प्रयोग होता है? जी डेसिबल का प्रयोग होता है, आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते हैं? 24 का बताइए। चलिए, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते हैं? 24 का आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, प्राध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? ये क्वेश्चन बता दिए, दोबारा आ गया। ठीक है, आंसर यहाँ पे ओजोन परत हो जाएगा। अगला, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग होता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? 26 का बताइए। डेसिबल का प्रयोग होता है, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिध्वनि को स्पष्ट रूप से सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत और परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 27 का आंसर बताइए।
प्रतिध्वनि सुनने के लिए फ्रेंड्स न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 27 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा 16.5 मीटर। अगला क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है बताइए? वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा 343 मीटर पर सेकंड। आंसर यहाँ पे बी है। देखिए वायु में ध्वनि का वेग पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, आगे चलते हैं। सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के कुछ देर बाद तक ध्वनि सुनाई देती रहती है। इसका कारण क्या है? 29 का बताइए। सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है। इसका कारण क्या है? 29 का बताइए आंसर। इसे फ्रेंड्स अनुरग्न कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते हैं? 30 का बताइए आंसर। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते हैं फ्रेंड्स? आंसर बी हो जाएगा, वायुमंडल का ना होना। अगला, वह जैव पद्धति जिसमें प्रसरव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? 31 का आंसर बताइए। उसे सोनोग्राफी कहते हैं। ठीक है जी, सोनोग्राफी में किसका प्रयोग होता है? प्रसरव ध्वनि का। आंसर बी है। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार मानव के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि कितना होना चाहिए? WHO के अनुसार मनुष्य के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि तीव्रता कितनी होनी चाहिए? 32 का बताइए आंसर। तो 45 डेसिबल होना चाहिए। आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। 33, टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? 33 का बताइए आंसर। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? 33 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा जी? याद कर लीजिएगा, अवरक्त तरंगों का प्रयोग होता है। अगला, ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? ठोस, द्रव, गैस या फिर निर्वात? ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, निर्वात से होकर नहीं जा सकती है। अगला, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? 35 का बताइए। तो ध्वनि के परिवर्तन पर काम करता है। सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना नहीं हो सकती है? ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? ध्रुवन। ऑप्शन नंबर सी। अगला, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड कितना क्वेश्चन पूछा गया है नोट्स से। ठीक है, अगर आपको भी नोट्स लेना है व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 रुपये में नोट्स मिल जाएगा। आगे चलते हैं। ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है? 37 का बताइए आंसर। ध्वनि का तरत्व जो होता है किस पर निर्भर करता है? 37 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पे सी हो जाएगा, आवृत्ति पर। अगला क्वेश्चन, प्रसर्व तरंगों की आवृत्ति सीमा क्या है? प्रसर्व तरंगों की आवृत्ति सीमा क्या होता है? याद कर लीजिएगा, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है। आंसर सी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, प्रसरव ध्वनि तरंगे किस में नहीं सुनी जा सकती है? 39 का कमेंट करिए तो।